ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का ताप बढ़ता है, हमारी साधनाएं भी अपनी गहराई में उतरने लगती है। यह तीसरा दिन हमें न सिर्फ बाहर से बल्कि अपनी अंतरात्मा की गहराई में जाकर तप करने का अवसर देता है। जहाँ एक ओर शरीर परिश्रम में पसीने से भीगता है, वहीं दूसरी ओर हमारी आत्मा पवित्रता के रस में स्नान करती है। यह समय हमारी सच्ची श्रद्धा और सेवा भाव की परीक्षा का काल होता है। हर दिन कही गई कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए होती है। इस तीसरे दिन एक नया द्वार खुलता है, जो हमें कर्म और भक्ति के उच्च स्तर को समझने की प्रेरणा देता है। कथा के हर क्षण के लिए हम प्रभु श्री कृष्ण और सूर्य देव का स्मरण करते हुए हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। यदि हमसे वाणी या एकाग्रता में कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि यह कथा उन्हीं की असीम अनुकंपा से हम तक पहुंचती है। आज के मुख्य अध्याय में प्रवेश करने से पहले आइए हम सब मिलकर जगत पावनी माँ गंगा के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करें। हे माँ गंगे, आप तीनों लोकों को पवित्र करने वाली भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर महादेव की जटाओं में विराजने वाली कल्याणमयी है। आपकी कृपा की एक बूंद ही सभी पापों का समन कर देती है और आपके दर्शन मात्र से जन्मों जन्मों के क्लेश मिट जाते हैं। हे माँ, हमारे जीवन में जो भी दुख, कष्ट, रोग, दरिद्रता और पाप हैं, उन्हें अपने निर्मल धारा में बहाकर हमसे दूर कर दें। हमारे मन और विचारों को पवित्र करें और हमें मोक्ष का मार्ग दिखाएं। हम आपकी शरण में हैं। हे पाप हारिणी, हमें अपने श्री चरणों में स्थान देकर हमारा जीवन धन्य करें। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं आज का अध्याय। आज ज्येष्ठ मास महात्म्य में आप रसपान करेंगे भगवान सूर्य के पूजन और व्रतोद्यापन का विधान, द्वादश आदित्यों के नाम और रथ सप्तमी व्रत महिमा। साथ ही आप रसपान करेंगे सूर्य देव के रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता नाग आदि के वर्णन के बारे में भी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत, उत्सव और पूजन की विधियों का वर्णन करता हूँ। उन्हें सुनो। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ग्रहण या संक्रांति के एक दिन पहले एक बार हविष्याण का भोजन कर सायंकाल के समय भली भांति आचमन आदि करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयम में रखकर भगवान सूर्य का ध्यान कर रात्रि में जमीन पर कुश की सैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करें तथा पूर्वोक्त मंत्र ओम उल्काय स्वाहा, इस मंत्र का जाप और सूर्य भगवान की पूजा करें। अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाएं और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वाग्र और उत्तराग्र कुशा बिछाएं। तदंतर सभी पात्रों का शोधन कर दें, यानी कि शुद्ध कर दें। कुशाओं की प्रदेश मात्र की एक पवित्री बनाएं। फिर उस पवित्री से सभी वस्तुओं का प्रोक्षण करें, अर्थात शुद्ध करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला लें। उत्तर की ओर पात्र में उसे रख दें। फिर अग्नि में 3 बार घी डालें। श्रुआ आदि का कुशों के द्वारा परिमार्जन और संप्रोक्षण करके अग्नि में सूर्य देव की पूजा करें और दाहिने हाथ में श्रुआ ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्णाहुति के बाद तर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी क्रमशः फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में वैशाख, वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में नव, भाद्रपद में यम, अश्विनी में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12 मासों में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। व्रत उद्यापन और रथ दान का विधान उपयुक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर रत्न जड़ित स्वर्ण का एक रथ बनवाएं।
उसमें 7 घोड़े बनवाए। रथ के बीच में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से अलंकृत सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति की स्थापना करें। रथ के आगे उनके सारथी को बिठाएं। फिर 12 ब्राह्मणों में से 12 महीनों के सूर्यों की भावना कर 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करें तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गौ आदि समर्पित करें। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दे। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि असमर्थतावश कभी सूर्य व्रत न कर सकूं तो मुझे कोई दोष न लगे। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एवं अस्तु कहकर यजमान को आशीर्वाद दें और कहें, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने यह व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करे। अब व्रत न करने पर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दीनों, नेत्रहीनों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करें। जो व्यक्ति इस सप्तमी व्रत को 1 वर्ष तक करता है, वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों भी अधिक निष्कलंक राज्य करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है, वह राजपत्नी होती है, अर्थात रानी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथाविधि संपन्न कर बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मणों को देता है तो वह 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार आटे का रथ बनाकर दान करने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है। वह चिरायु, रोग और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष 1 कल्प तक सूर्यलोक में निवास करने के बाद राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य की मानसिक आराधना भी करता है तो वह भी समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुखपूर्वक जीवन बिताता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करते हुए भगवान सूर्य नारायण की आराधना की तो फिर उसके विषय में तो कहना ही क्या। इसलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य ही करना चाहिए। पुत्र सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक उसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पौत्रों को प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है और मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं। नहीं तो इस चक्र में भला इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान, पूजन आदि करने में से मैं जगत का पूज्य हूँ। वत्स, तुम भी मन, वाणी और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विविध सुख प्राप्त होंगे। जो पुरुष भक्ति भाव पूर्वक इस विधान को सुनता है, वह भी पुत्र, पौत्र, आरोग्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को भी प्राप्त हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सांब, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक भुक्त व्रत और षष्ठी को नक्त व्रत करना चाहिए। कुछ लोग सप्तमी में उपवास करना चाहते हैं और कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास और सप्तमी तिथि में पारण करने का विधान बताते हैं। इस प्रकार अनेकों मत इस बारे में है। वस्तुतः षष्ठी को उपवास कर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त, चंदन, करवीर, पुष्प, गुग्गल, धूप, पायस आदि नैवेद्य से माघ आदि 4 महीनों तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्य नारायण को समर्पित होता है। इस पूरे ही मास में भगवान सूर्य नारायण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए गोमय मिश्रित जल से स्नान, गोमय का प्राशन और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अग्रु, धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचगव्य प्राशन कर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। आश्विन आदि 4 मास में अगस्त पुष्प, अपराजित धूप और गुड़ के पुओं के द्वारा नैवेद्य
तथा इच्छु रस भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर आत्मशुद्धि के लिए कुशा के जल से स्नान करना चाहिए। उस दिन कुशोदक का ही प्राशन करें। व्रत की समाप्ति में ज्येष्ठ मास की शुक्ल सप्तमी को रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रा उत्सव का आयोजन करें। महापुण्यदायिनी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहा गया है। यह महासप्तमी के नाम से अभिहित है। रथ सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तमोत्त कांति को प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभीष्टों की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। सुमंतु ने कहा, हे राजन, उनकी आज्ञा पाकर सांब ने भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर हो रथ सप्तमी का व्रत किया और फिर कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनवांछित फल प्राप्त कर लिया। अब जानिए सूर्यदेव के रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता, नाग आदि के वर्णन के बारे में। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुनि, सूर्य की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथ यात्रा का प्रचलन मृत्यु लोक में किसके द्वारा हुआ? इस सब बातों को आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर समासीन भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्री ब्रह्मा जी, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, इसे आप बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे त्रिलोचन, सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सानंद सुनिए। एक चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा स्वर्णमय अति कांतमय 8 बंधनों से युक्त और एक नेमि से सुसज्जित इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान शिव विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थित से ईसा दंड 3 गुना अधिक है। यही उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इनके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जुते रहते हैं। संवत्सर में जितने अव्यय होते हैं वे रथ के अंग हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतुएं अरे हैं। 6ठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तर ये 2 अयन रथ के दोनों भाग हैं। मुहूर्त रथ के ईसु कला, काष्ठाएं रथ के कोण, छड़ अच्छदंड, निमेष रथ के छड़, ईशान दंड, लवरात्रि, वरुत धर्म रथ का ध्वज, अर्थ और कामधुरी का अग्रभाग, गायत्री, त्रिपुंट, जगती, अनुष्ठुप, मक्ति, बृहति तथा उष्णिक ये 7 छंद 7 अश्व हैं। धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार के ये रथ में बैठकर भगवान सूर्य निरंतर आकाश में भ्रमण किया करते हैं। रथ के साथ चलने वाले आदित्य, ऋषि और गण, देव ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्रामणी और राक्षस ये सब सूर्य के रथ के साथ घूमते हैं और 2-2 मासों के बाद इनका परिवर्तन हो जाता है। चैत्र और वैशाख मास, धाता और आर्यमना ये 2 आदित्य, पुलस्त्य तथा पुल नामक 2 ऋषि, खंडक वासुकी नामक 2 नाग, तुम्बरु और नारद ये 2 गंधर्व, कृतु अस्थला और पुंजिका अस्थला ये अप्सराएं, रथ कृस्त तथा रथ ध्वजा ये 2 यक्ष, हेति तथा प्रहेति नाम के 2 राक्षस क्रमशः चैत्र और वैशाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। ज्येष्ठ और आषाढ़ मित्र तथा वरुण नामक 2 आदित्य, अत्रि तथा वशिष्ठ ये 2 ऋषि, दक्षक और अनंत 2 नाग, मेनका तथा सहजन्या ये 2 अप्सराएं, हाहा हुहु 2 गंधर्व, रथ स्वान और रथित्री में ये 2 यक्ष, परुषे और वध नामक 2 राक्षस क्रमशः जेठ तथा आषाढ़ मास में सूर्य के रथ के साथ चला करते हैं। श्रावण और भाद्रपद में इंद्र तथा विश्वान नामक 2 आदित्य, अंगिरा तथा भृगु नामक 2 ऋषि, ऐलापर्ण तथा शंखपाल ये 2 नाग, प्रमलोचा और दुदुंका नामक 2 अप्सराएं, भानु और दुर्दुर नामक गंधर्व, सर्प तथा बाह्य नामक 2 राक्षस, स्रोत और आपूरण नामक 2 यक्ष,
सूर्य रथ के साथ चलते रहते हैं। आश्विन और कार्तिक में पर्जन्य और पूषा नाम के दो आदित्य, भारद्वाज और गौतम नामक दो ऋषि, चित्रसेन तथा वसुरुचि नामक दो गंधर्व, विश्वाची तथा गृहताची नाम की दो अप्सराएं, ऐरावत और धनंजय नामक दो नाग, और सेना तथा सुरेक्षण नामक दो यक्ष, आप और वात नामक दो राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। मार्गशीर्ष और पौष में अंशु तथा भग नामक दो आदित्य तथा कश्यप और कृतु नामक दो ऋषि, महापद्म और ककर्टक नामक दो नाग, चित्रगद और अरुणायु नामक दो गंधर्व, सहा तथा असह्या नामक दो अप्सराएं, तारक्ष और अष्टनेमि नामक यक्ष, आप तथा वात नामक दो राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। माघ और फाल्गुन, पूषा तथा जिष्णा नामक दो आदित्य, जन्मदग्नि और विश्वामित्र नामक दो ऋषि, कारदय और कमलस्वर ये दो नाग, धृतराष्ट्र तथा सूर्यवर्चा नामक दो गंधर्व, तिलोत्मा और रंभा ये दो अप्सराएं, सेनजीत और सत्यजीत नामक दो यक्ष, ब्रह्मपेत तथा यज्ञोपेत नामक दो राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपने अंश रूप से विविध अस्त्र शस्त्रों का भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हीं दिया। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते रहते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो रथ के पीछे न चले। इस सर्वदेवमय सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म रूप, यागित्य, यज्ञ स्वरूप, भगवत भक्त विष्णु स्वरूप तथा शैव शिव स्वरूप मानते हैं। यह स्थान विमानी देवगण अपने तेज से भगवान सूर्य को अव्यतीत करते रहते हैं। देवता और ऋषि हर समय भगवान शिव की स्तुति करते हैं। गंधर्वगण गान करते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती रहती हैं। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 60,000 बालखिल्य रक्षक रथ को चारों ओर से घेर कर चलते हैं। दिव्यस्पति और स्वयंभू रथ के आगे, भर्ग दाहिनी ओर, पद्माजर बाईं ओर, कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, चित्रहोत्र और हरि रथ के पीछे रहते हैं। रथ के पीठ पर पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ की कांत में स्वर्ण, ध्वजा में दंड, ध्वज जाग्र में धर्म, पताका में रिद्धि, वृद्धि और श्रीनिवास करती है। ध्वज दंड के ऊपरी भाग में गरुड़ तथा उसके ऊपर वरुण स्थित हैं। मैनाक पर्वत छत्र का दंड हिमाचल छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल, तप, तेज, योग और तत्व जैसा है, वैसे ही सूर्य देव तपते हैं। यही देवतागण तपते हैं, बरसते हैं, सृष्टि का पालन पोषण करते रहते हैं, जीवों के अशुभ कर्म को निवृत्त करते हैं, प्रजाओं को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान शिव के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि कर सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की क्रमशः वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान करते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रस पान कर सूर्य नारायण वर्षा करते हैं। इस वर्षा से सभी औषधियाँ उत्पन्न होती हैं तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिससे पितरों और मनुष्यों की तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक हत्रो रात्रि में 7 द्वीप और समुद्रों से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पुरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है, तब उस समय यम की संयमनीपुरी में सूर्य उदय, वरुण की सुधा नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विभा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। संयमनी में जब मध्याह्न होता है, तब सुधा में उदय, अमरावती में अर्ध रात्रि और विभा में सूर्यास्त होता है। सुधा में जब मध्याह्न होता है, उस समय विभा में उदय, अमरावती में आधी रात और संयमनी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत को प्रदक्षिणा करते हुए भगवान सूर्य का उदय और अस्त हुआ करता है। प्रभात से मध्याह्न तक सूर्य की किरणों की वृद्धि और मध्याह्न से अस्त तक हास्र होता है। जहाँ सूर्य उदय होता है,
वह पूर्व दिशा और जहाँ अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। एक मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लांघ जाते हैं। सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त के समय अरुण और अर्धरात्रि में सोम पूजन करते हैं। विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वायु, नैऋत, ईशान आदि सभी देवतागण रात्रि की समाप्ति पर बाह्य बेला में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना किया करते हैं। तो प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म अध्याय 4। तो भगवान रुद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने भगवान सूर्य नारायण के महात्मा का तो वर्णन कर दिया, जिसके सुनने से हमें बहुत आनंद मिला। अब कृपा कर आप उनके महात्मा का वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, इस चराचर त्रैलोक्य के मूल भगवान सूर्य नारायण ही है। देवता, असुर, मानव आदि सभी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि जितने भी देवता हैं, सब में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वर्षा होती है। वर्षा से अन्न आदि उत्पन्न होते हैं और यही अन्य प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में सारी सृष्टि इसी में विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाले इन्हीं का ध्यान करते हैं और यह मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मोक्ष स्वरूप ही है। यदि सूर्य भगवान न हो तो क्षण मुहूर्त, दिन रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष तथा युग आदि काल विभाग हो ही नहीं सकते। और फिर काल विभाग न होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग न हो तो फिर फल फूल, खेती, औषधियाँ आदि कैसे उत्पन्न हो सकती हैं और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस चराचरात्मक विश्व के मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही है। सूर्य भगवान बसंत ऋतु में कपिल वर्ण, ग्रीष्म ऋतु में स्वर्ण के समान, वर्षा ऋतु में श्वेत, शरद ऋतु में पांडु वर्ण, हेमंत ऋतु में ताम्र वर्ण और शिशिर ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। रुद्र, अब आप उन्हें भी सुनिए। यदि सूर्य भगवान असमय में कृष्ण वर्ण के हो तो संसार में भय होता है। ताम्र वर्ण के हो तो सेनापति का नाश होता है। पीत वर्ण के हो तो राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण के हो तो राजपुरोहित का ध्वंस और चित्र अथवा धूम्र वर्ण के होने से चोर और शस्त्र का भय होता है। परंतु ऐसा वर्ण होने के बाद यदि बरसात हो जाती है तो फिर अनिष्ट फल नहीं होते। अब जानिए भगवान सूर्य का अभिषेक और उनकी रथ यात्रा के बारे में। तो भगवान रुद्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वाहन करने वाले, रथ के साथ चलने वाले और रथ के आगे नृत्य गान करने वाले, वो रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है? इसे आप लोक कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, आप इसे एकाग्र मन से सुनिए। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्र उत्सव, ये दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने परिवर्तित किए हैं। जिस देश में ये दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहाँ दुर्भिक्ष अर्थात अकाल आदि उपद्रव नहीं होते हैं और न ही चोरी आदि का भय रहता है। इसीलिए अकाल और उपद्रवों की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घी के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्नि लोक को जाता है, वहां दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शक्कर के साथ साली चावल का भात, मिष्ठान और चित्रवर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है, वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक घी का उपटन लगाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिष, पृथुदक अर्थात पेहवा, शंख, गोकर्ण, ब्रह्मवर्त, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत, गंगा द्वार, गंगा सागर, कालप्रिय,
मित्रवन, भांडीरवन, चक्र तीर्थ, राम तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा अर्थात ब्यास नदी, तापी, शिवा, वेत्रवती अर्थात बेतवा, गोदावरी, पयोषणी अर्थात मंदाकिनी, कृष्णा, वैड्या, सतुंद्रु अर्थात सतजल, पुष्करणी, कौशिकी अर्थात कोसी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रमों और वेद स्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन, 7 दिन, एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करते रहें। माघ मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलशों तथा बितान आदि से सुशोभित चौकोर और पक्की ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को भली भांति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वाद्य आदि उत्सवों को करना चाहिए। फिर माघ शुक्ल चतुर्थी को आयाचित व्रत करें। पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास कर हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पौराणिक की भली भांति पूजा करें। फिर रत्न जड़ित स्वर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें और उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा रखें। रात में जागरण करें और फिर रात में भजन कीर्तन चलता रहे। माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे विविध बाजे बजते रहें, नृत्य, गीत और मंगल वेद ध्वनि होती रहे। अब जानिए कि किस प्रकार किस दिशा से रथ यात्रा प्रारंभ करनी जाती है। रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तम दिशा में प्रारंभ की जाती है, फिर क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण कराई जाती है। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, राजा को युद्ध में विजय मिलती है तथा उस राज्य में सभी प्रजाएं और पशुगण निरोगी और सुखी हो जाते हैं। रथ यात्रा करने वाले रथ को वहन करने वाले और रथ के साथ जाने वाले सूर्य लोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसा सुनकर तब रुद्र ने फिर से कहा, हे ब्राह्मण, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान करना चाहिए। इस समय में मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठित होती है, अतः उसे कैसे चलाया जा सकता है। कृपा कर हे ब्राह्मण जी, आप मेरी इस संशय को दूर करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, संवत्सर के अवयव के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने वर्णन किया है, वह रथ सभी रथों में पहला रथ है। उसको देखकर ही विश्वकर्मा जी ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विविध प्रकार के रथ बनाए। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। तब से यह रथ यात्रा पूजित हो गई है और परंपरा से चली आ रही है। इसीलिए सूर्य की रथ यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसीलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ और मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए मनुष्यों ने रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ और मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवों को की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति के लिए प्रतिवर्ष करनी चाहिए। सोने, चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत सुदृढ़ रथ का निर्माण करना चाहिए। उसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित कर उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़े को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केसर से रंग कर अनेक आभूषणों, पुष्पमालाओं और चमर आदि से अलंकृत करना चाहिए, अर्थात सजाना चाहिए। इस प्रकार रथ को तैयार कर सभी देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर दीन, नेत्रहीन, उपेक्षित और अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप इस सूर्य महायाग में भूख से पीड़ित बिना भोजन किए यदि कोई व्यक्ति भग्न आशा वाले होकर लौट जाता है तो इस
दुष्ट कृत्य से उसके स्वर्गस्थ पितरों का अधपतन हो जाता है, अर्थात उनका नाश हो जाता है। अतः सूर्य भगवान के इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा से कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। फिर मंत्रों के जाप के साथ ही उनका प्रिय पदार्थ सभी देवताओं को समर्पित करना चाहिए। मंत्रों से बलि देकर वाम दिव्य पवित्र मान शोक तथा रथंतर इन ऋतुचाओं का पाठ करें। फिर पुण्य वाचन और अनेक प्रकार के मंगल वाद्यों की ध्वनि कर सुंदर और समतल मार्ग पर रथ को चलाएं, जिससे कहीं पर धक्का न लगे। रथ धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। घोड़े के अभाव में अच्छे बैलों को भी रथ में लगा सकते हैं, या फिर पुरुष गढ़ ही रथ को खींच सकते हैं। 30 या 16 ब्राह्मणों को शुद्ध आचरण वाले हो, व्रती हों, वे प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्य देव की राक्षी अर्थात संज्ञा और निशुंभा छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। सूर्य देव की पत्नियों के नाम है संज्ञा और छाया, जिनका नाम क्रमशः राक्षी और निशुंभा भी है। निशुंभा को अर्थात छाया को दाहिनी ओर और राक्षी को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठे और उन्हें संभाल कर स्थिर रखे। सारथी भी कुशल रहना चाहिए। स्वर्ण दंड से सजा हुआ छत्र रथ के ऊपर लगाएं। अतिशय सुंदर रत्नों से जटित स्वर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ाएं, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताकाएं लगी हुई हो, अर्थात 7 ध्वजा लगी हों। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बिठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को कभी भी रथ के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर आरूढ़ अर्थात बैठता है, उसकी संतति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के वाहन का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम रथ को उत्तर द्वार पर ले जाना चाहिए। फिर वहां पर 1 दिन तक रथ की पूजा करें। विविध नित्य गीत आदि उत्सव से वेद पाठ तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहां ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। नवमी के दिन रथ चलाकर सूर्य द्वार पर ले जाए। 1 दिन वहां पर रहे। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ ले जाएं और फिर चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ ले जाएं। फिर वहां से नगर के मध्य में रथ ले जाया जाए। वहां पूजन और उत्सव करें, दीपमाला प्रज्वलित करें, ब्राह्मणों को दान दें, भोजन कराएं। फिर वहां से मंदिर में रथ लाना चाहिए। वहां नगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। फिर 1 रात और 1 दिन रथ में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तिथि तक रथ यात्रा होनी चाहिए। साथ ही चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थान में स्थापित कर दी जाती है। इस रथ यात्रा के करने से सभी विघ्न, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसकी आगे की कथा आप सभी भक्त लोग कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा।